बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम तक़सीम को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तक़सीम का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। तक़सीम यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। जब भी हमको किसी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होता है तो हम तक़सीम का अमल करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तक़सीम का अमल करने के लिए हमें पहाड़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको पहाड़े ज़बानी याद हो तो आप तक़सीम का अमल बआसानी कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ मिसालों से तक़सीम का अमल किस तरह से किया जाता है इसको समझते हैं। हमारी पहली मिसाल है 28 तक़सीम 4। यहाँ पर हमें 28 को 4 से तक़सीम करना है। तो हम 28 को 4 से किस तरह से तक़सीम करेंगे? तो हम 28 को 4 से तक़सीम करने के लिए 4 का पहाड़ा 28 आने तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 का पहाड़ा है और यहाँ पर 4 सत्ते 28 होते हैं, तो इसलिए हमारा जवाब होगा 7। तो इस तरह से 28 को 4 से तक़सीम करने पर हमारा जवाब आएगा 7। यहाँ पर 28 को तक़सीम किया गया है इसलिए 28 को हम मक़सूम कहेंगे, यानी जिस अदद को तक़सीम किया जाता है उसको मक़सूम कहते हैं और जिस अदद से तक़सीम किया जाता है उसे मक़सूम अलग कहते हैं। तो यहाँ पर 4 से 28 को तक़सीम किया गया है इसलिए हम 4 को मक़सूम अलग कहेंगे। और तक़सीम करने पर जो जवाब हासिल होता है उस जवाब को खारिज क़िस्मत कहते हैं। तो यहाँ पर 28 को 4 से तक़सीम करने पर हमारा जवाब 7 आया, इसलिए 7 को हम खारिज क़िस्मत कहेंगे। तो इस तरह से पहाड़े का इस्तेमाल करके आप बआसानी तक़सीम का अमल कर सकते हैं। अब हम 85 को 5 से तक़सीम करेंगे। तो हम 85 को 5 से किस तरह से तक़सीम करेंगे? हम जानते हैं कि 5 के पहाड़े में आखिर में 50 आते हैं और यहाँ पर 85 है जो 50 से बड़ा अदद है। तो फिर ये तक़सीम हम किस तरह से करेंगे? तो ये तक़सीम करने के लिए हम इस मिसाल को इस तरह से लिखेंगे, 85 तक़सीम 5। अब हम एक एक हिस्से को तक़सीम करेंगे। तो पहले हम 8 को 5 से तक़सीम करेंगे। तो 8 को 5 से तक़सीम करने के लिए हम 5 का पहाड़ा 8 आने तक पढ़ेंगे, लेकिन 5 के पहाड़े में 8 नहीं आते। 5 एकन 5 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 8 से बड़ा अदद है इसलिए हम 5 एकन 5 लेंगे। तो यहाँ पर 5 एकन 5 होते हैं इसलिए हम 1 को यहाँ पर 8 के ऊपर लिखेंगे और 5 को यहाँ पर 8 के नीचे लिखेंगे। अब हम ये तफरीक कर देंगे, 8 तफरीक 5 3 होते हैं। अब हम 5 को तक़सीम करेंगे। तो 5 को तक़सीम करने के लिए हम इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास 35 है। अब हम 35 को 5 से तक़सीम करेंगे। तो 35 को 5 से तक़सीम करने के लिए हम 5 का पहाड़ा 35 आने तक पढ़ेंगे। तो 5 सत्ते 35 होते हैं इसलिए हम 7 को यहाँ पर 5 के ऊपर लिखेंगे और 5 सत्ते 35, तो 35 को यहाँ पर 35 के नीचे लिख देंगे। अब हम ये तफरीक करेंगे। तो 5 तफरीक 5 सिफर और 3 तफरीक 3 सिफर। तो इस तरह से हम 5 का पहाड़ा इस्तेमाल करके 85 को तक़सीम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस तक़सीम का जवाब क्या है तो आप कहेंगे 17। तो ये 17 को क्या कहा जाता है? तो 17 को हम खारिज क़िस्मत कहेंगे। और यहाँ पर 85 को तक़सीम किया गया, तो जिस अदद को तक़सीम किया जाता है उसको मक़सूम कहते हैं और जिस अदद से तक़सीम किया जाता है उसे मक़सूम अलग कहा जाता है। यहाँ पर 5 से 85 को तक़सीम किया गया इसलिए 5 को हम मक़सूम अलग कहेंगे। और तक़सीम करने के बाद जो अदद बच जाता है उसे बाकी कहते हैं। तो यहाँ पर तक़सीम करने के बाद सिफर बच गया इसलिए हम सिफर को बाकी कहेंगे। तो इस तरह से पहाड़ों का इस्तेमाल करके आप बआसानी तक़सीम का अमल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको तक़सीम का अमल किस तरह से किया जाता है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम और कुछ मिसालों से
इसको समझते हैं। अब हमारी अगली मिसाल है 48 तक़सीम 4। तो ये तक़सीम हम किस तरह से करेंगे? तो ये तक़सीम करने के लिए हम इस मिसाल को इस तरह से लिखेंगे 48 तक़सीम 4। अब हम एक एक हिस्से को तक़सीम करेंगे। पहले हम 4 को 4 से तक़सीम करेंगे। तो 4 को 4 से तक़सीम करने के लिए हम 4 का पहाड़ा 4 आने तक पढ़ेंगे। तो 4 एकन 4 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 को 4 के ऊपर लिखेंगे और ये 4 एकन 4। अब हम ये तफरीक कर लेंगे। तो 4 तफरीक 4 0। अब हमें 8 को तक़सीम करना है, तो 8 को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब हम 8 को 4 से तक़सीम करेंगे। तो 8 को 4 से तक़सीम करने के लिए हम 4 का पहाड़ा 8 आने तक पढ़ेंगे। तो 4 दूनी 8 होते हैं, इसलिए हम 2 को यहाँ पर 8 के ऊपर लिखेंगे और ये 4 दूनी 8। अब हम ये तफरीक कर लेंगे। तो 8 तफरीक 8 0। अब आगे तक़सीम करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई हिस्सा नहीं बचा। इस तरह से हमारा ये तक़सीम का अमल मुकम्मल हुआ और हमारा जवाब आया 12। तो 12 को हम खारिज किस्मत कहेंगे। और जिस अदद को तक़सीम किया जाता है उसको मक़सूम कहते हैं। तो यहाँ पर 48 को तक़सीम किया गया, इसलिए 48 को मक़सूम कहेंगे। और जिस अदद से तक़सीम किया जाता है उसको मक़सूम अलह कहते हैं। तो यहाँ पर 4 से तक़सीम किया गया, इसलिए 4 को हम मक़सूम अलह कहेंगे। और तक़सीम करने के बाद जो अदद बच जाता है उसे बाकी कहते हैं। तो यहाँ पर तक़सीम के बाद 0 बचा, इसलिए हम 0 को बाकी कहेंगे। अब हम एक और मिसाल से तक़सीम को समझते हैं। तो हमारी अगली मिसाल है 672 तक़सीम 6। तो ये तक़सीम हम किस तरह से करेंगे? तो ये तक़सीम करने के लिए हम इस मिसाल को इस तरह से लिखेंगे 672 तक़सीम 6। अब हम एक एक हिस्से को तक़सीम करेंगे। तो पहले हम 6 को 6 से तक़सीम करेंगे। 6 को 6 से तक़सीम करने के लिए हम 6 का पहाड़ा 6 आने तक पढ़ेंगे। तो 6 एकन 6 होते हैं, इसलिए हम 1 को यहाँ पर 6 के ऊपर लिखेंगे और ये 6 एकन 6। अब हम ये तफरीक कर लेंगे। 6 तफरीक 6 0। अब हमें 7 को तक़सीम करना है। तो 7 को तक़सीम करने के लिए हम यहाँ पर इसको नीचे लिखेंगे। अब हमें 7 को 6 से तक़सीम करना है। तो 7 को 6 से तक़सीम करने के लिए हम 6 का पहाड़ा 7 आने तक पढ़ेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि 6 के पहाड़े में 7 नहीं आते। 6 एकन 6 होते हैं और 6 दूनी 12 होते हैं। लेकिन 12 7 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 6 एकन 6 लेंगे। तो 6 एकन 6 होते हैं, इसलिए हम 1 को यहाँ 7 के ऊपर लिखेंगे और ये 6 एकन 6। अब हम ये तफरीक कर लेंगे। तो 7 तफरीक 6 1। अब हमें 2 को तक़सीम करना है। तो 2 को तक़सीम करने के लिए हम उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब हमें 12 को 6 से तक़सीम करना है। तो 12 को 6 से तक़सीम करने के लिए हम 6 का पहाड़ा 12 आने तक पढ़ेंगे। तो 6 दूनी 12 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 को 2 के ऊपर लिखेंगे और ये 6 दूनी 12। अब हम ये तफरीक कर लेंगे। 2 तफरीक 2 0। 1 तफरीक 1 0। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा तक़सीम का अमल मुकम्मल हुआ और हमारा जवाब आया 112। तो 112 को हम क्या कहेंगे? 112 को हम खारिज किस्मत कहेंगे। और जिस अदद को तक़सीम किया जाता है उसे मक़सूम कहते हैं। यहाँ पर 672 को तक़सीम किया गया, इसलिए हम 672 को मक़सूम कहेंगे। और जिस अदद से तक़सीम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जिस अदद से तक़सीम किया जाता है उसको मक़सूम अलह कहते हैं। तो यहाँ पर 6 से तक़सीम किया गया, इसलिए हम 6 को मक़सूम अलह कहेंगे। और तक़सीम करने के बाद जो अदद बच जाता है उसे बाकी कहते हैं। तो यहाँ तक़सीम के बाद 0 बचा, इसलिए हम 0 को बाकी कहेंगे। तो इस तरह से पहाड़ों का इस्तेमाल करके तक़सीम का अमल किया जाता है। तो अगर आप पहाड़े याद कर लेते हैं तो आप भी बआसानी तक़सीम का अमल कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको तक़सीम का अमल क्या है और ये किस तरह से किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मशक करते रहिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।